नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हम सब के लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को सुबह का वजीफ़ा बताऊंगी। सुबह फजर की नमाज के साथ ही आपने इस वजीफ़े को करना है। ये जो वजीफ़ा है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा मुजर्रब वजीफ़ा है और ये जलाली वजीफ़ा है। जो लोग बहुत ज़्यादा वजीफ़े पढ़ कर थक गए हैं कि उनकी दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो वो ये वजीफ़ा कर ले तो उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। वो सोच भी नहीं सकेंगे कि उनके मसले कैसे हल हो रहे हैं, उनकी मुश्किलें, परेशानियां कैसे दूर हो रही हैं। और अगर दौलत के लिए करते हैं तो वो ये भी नहीं सोच सकेंगे कि उन्हें दौलत कहाँ से आ रही है और किस जगह से कौन दे रहा है। ये गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात दौलत अता फ़रमाएगा कि आप पर दौलत की बारिश होने लगेगी और आपकी हर हाजत, हर मुश्किल, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपके हर मसला हल हो जाएगा। आप अगर कर्ज़दार हैं तो कर्ज़ा आपका पता भी नहीं चलेगा कैसे ख़त्म हो गया है, उतर गया है। और अगर आप अपना घर चाहते हैं तो रब्बे कायनात आपको अपना घर अता फ़रमाएगा। अगर किसी के बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे तो वो भी इस वजीफ़े को करेंगे तो उनके बच्चों के रिश्ते भी हो जाएंगे। यहाँ तक कि किसी भी मसले के लिए, किसी भी परेशानी, मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए आप अगर इस वजीफ़े को करते हैं तो रब्बे कायनात आपके उस मसले को फ़ौरन हल फरमा देगा, फ़ौरन। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जलाली वजीफ़ा है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा वजीफ़े पढ़े हैं और उनके मसले हल नहीं होते, ये उन लोगों के लिए वजीफ़ा है कि फ़ौरन उस मसले का हल होगा, वो परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। और आपने पुख्ता यकीन रख के रब्बे कायनात पर इस वजीफ़े को करना है कि कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखनी है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। हम चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनतें कर लें, कोशिशें कर लें, हमें वो फ़ायदा नहीं देते। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। अपने ज़हनों में, अपने दिलों में ये बात, ये वसवसा नहीं डालना कि हम ये वाला भी वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो पता नहीं हमारा मसला हल होगा, हमारी ये हाजत पूरी होगी कि नहीं। रब्बे कायनात पर अपना पुख्ता यकीन रखना है तो रब्बे कायनात हमारे सब मसलों को हल फरमा देगा। हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए। अगर कोई मुझसे कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कि मुझे महफिल पाक में बुलाना चाहते हैं या कि किसी मसले के बारे में मुझसे इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या किसी काम के लिए मुझसे वजीफ़ा पूछना चाहते हैं तो थंबनेल पर व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपका 1 सेकंड का काम है, इसको लाइक कर दिया करें वीडियो को और आगे भी शेयर कर दिया करें ताकि किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा हो और हमारे लिए भी इसका सदका जारिया बन जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने इसको वजीफ़े को करना इस तरह है कि 1 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। नमाज फजर के बाद आपने फ़ौरन ही इस वजीफ़े को करना है कि नाश्ता आपने करने से पहले कोई भी चीज़ जो आप, पानी चाहें, दूध चाहें, जूस चाहें, कुछ भी अपने पास रख ले
اور آپ نے پاس رکھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ دھیان میں رہے کہ جب آپ اس وظیفے کو کریں تو پورا مکمل کر کے اٹھیے گا۔ یہ تقریباً 1 منٹ کا بھی نہیں وظیفہ، تو آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، کیونکہ یہ جلالی وظیفہ ہے۔ اس لیے آپ نے پورے دھیان توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تو اس کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، یا جو بھی آپ کو درود پاک چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، آپ نے 7 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی دوسرا جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جب پڑھ لیا آپ نے، ساتھ ہی آپ نے تیسرا جو وظیفہ ہے وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تعداد میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اور پوری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ سنا کریں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور نہ ہی آپ نے اپنی طرف سے زیادہ کرنا ہے ان کی تعداد کو، اور نہ ہی کم کرنا۔ اگر ہم اس طرح کر دیں گے تو ہمارا جو وظیفہ ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے دھیان سے جتنی تعداد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اسی تعداد کے مطابق آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے الحمدللہ یا ربی 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی واللہ خیر الرازقین 3 مرتبہ پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ الصمد یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے وہ جو پہلے والا درود پاک پڑھا تھا شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں بھی آپ نے وہی والا درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو بھی چیز آپ نے اپنے پاس رکھی کھانے کے لیے اس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنے لیے، جس بھی مقصد کے لیے، جس کام کے لیے، دولت کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں۔ تو دعا کرنے کے بعد رب کائنات پر پختہ یقین رکھنا ہے، تو رب کائنات فوراً ہمارے ان مسئلوں کو حل فرما دے گا۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، انشاءاللہ رب کائنات ہماری فریادوں کو سننے والا رب ہے، وہ ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول و منظور عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔